दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 4 मई ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तीनों शिफ्ट में दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और उन पे आधारित कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने वाला हूं जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। उनको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और देखिए हमारे जो 5000 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है ना, इसमें से दोस्तों पूरा पेपर आ रहा है। अगर आपके पास समय है 1 से 2 दिन का तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा। ये पीडीएफ मात्र 150 रुपीज़ की है। इसको लेने के लिए या तो हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना 8006016626 नंबर पर, या फिर onlytopstudy.com वेबसाइट पे जाके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर दोस्तों ये रहा, आपको हर एक पेज पे लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के करा देता हूँ। कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो देखिए दोस्तों 5 वर्षों में कृषि जनगणना होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा काल बैसाखी। तो देखिए तूफान, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। पंडित किशन महाराज किससे संबंधित है? तो ये तबला वादक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आर के नारायण की पुस्तक कौन सी है? तो देखिए आर के नारायण की जो पुस्तक है दोस्तों, और ऑप्शन में दिया गया था द डार्क रूम, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और बहुत बार कवर करा रखे हैं मैंने सारे क्वेश्चंस। 1905 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर ये सेशन पसंद आता है, मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में शेयर कर देना जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। अगला क्वेश्चन आता है, वीजी संघ की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए जनगणना पर मैंने वीडियो बना दी है, नृत्य पर वीडियो बना दी है, आर्टिकल पर वीडियो बना दी है। जो टॉपिक वाइज चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जिस भी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ। आप ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके आप ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? तो 1911 से 1921, ये आपको याद रखना है। कौन से जीव पादपों भोजन ग्रहण करते हैं? तो प्राथमिक, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक की है? तो 5 वर्ष दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन आता है, दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1765 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों चोल शासक प्रथम राजराज ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है दोस्तों। देखिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए आज एक नई चीज़ देखने को मिली है, बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार से एसएससी जीडी में भी पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया था। लास्ट तक जाते जाते बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। यानी कि अभी आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, क्या पता लास्ट में जाके दोस्तों कुछ शिफ्ट में पूछे जाए या ना पूछे जाए, या फिर पूछे जाते रहें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ चेंजेस भी आते रहेंगे। जैसे कि आज ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है, शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। देखिए सारे लोक नृत्य कवर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो में मैंने कोई भी लोक नृत्य ऐसा नहीं छोड़ा है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा ना जाए। सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले 80% कवर कराए हैं।
देख लेना एक बार वीडियो को जाके। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो 2010 में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। जीवीए का फुल फॉर्म पूछा गया तो ग्रोस वैल्यू एडेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के भी दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें आपकी लगातार हर एक शिफ्ट में पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कार्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। देखिए, खेल और संबंधित कप हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी पढ़ के जाना। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है दोस्तों भरतनाट्यम से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चावल को उगाने के लिए किस प्रकार की तापमान और खालिस्तान आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च, है ना। यहाँ पे खालिस्तान पूछा गया था ना, तो इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती प्रथा को भारत में समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कि गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने स्टार्ट हो गए हैं। लिंग अनुपात की गणना कितने लोगों पर की जाती है? तो 1000 लोगों पर दोस्तों ये की जाती है, यानी कि 1000 मेंस पर कितनी वुमेन्स आएगी, है ना। तो उस पर दोस्तों ये हमारा होता है, ठीक है ना, लिंग अनुपात। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। किस देश ने वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? तो रूस ने की है। सिमोन बाइल्स का संबंध किस क्षेत्र से है? जिम्नास्ट से दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। किस ग्रह पर चंद्रमा नहीं है? तो मरकरी और विनस दो ग्रह दोस्तों ऐसे जिन पर कोई भी सैटेलाइट या चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विलियम जॉन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बास्केटबॉल से संबंधित, याद रखना। भारतीय महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 21 वर्ष हो गई है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। फरवरी 2023 में राज्य भाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों अमित शाह जी ने की है, ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो राजस्थान से दोस्तों, याद रखना। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जहांगीर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहांगीर। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, आर के नारायण। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B संबंधित है तो सहकारी समिति का प्रचार से संबंधित। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है आज। कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? देखिए, सीमाओं से संबंधित प्रश्न मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि पूछे जाएंगे, अभी आगे की शिफ्ट में भी पढ़ के जाइएगा। पहले कल भी मैंने शिफ्ट में बोला था, जो मैं पूरे दिन की शिफ्ट कवर कराता हूँ रात के समय, उसमें बताया था कि मगर पढ़ के जाइएगा, आज क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे इजी क्वेश्चन था ये। बैडमिंटन के क्षेत्र में पहला ओलंपिक पदक जीता है? तो साइना नेहवाल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम पूछा गया तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा राइट आंसर। अगर फॉर्मूला पूछा जाता तो CH3COOH हो जाता फॉर्मूला। ये भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि क्या पता आगे की शिफ्ट में फॉर्मूला पूछ ले जाए। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरिजा देवी को। तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.16%। ये भी आपको याद रखना है। जनगणना से संबंधित तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये नोट कर लेना। वीडियो मैंने बना दी है, आपका मन करे तो देख लेना। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो टॉपिक वाइज चीज़ें आपको जरूर पढ़ के जानी चाहिए। कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये दोस्तों हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जल किस से शुद्ध किया जाता है? तो क्लोरीन से किया जाता है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है, ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो घाघरा का युद्ध दोस्तों लड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना कब आई थी? तो 2001 इनके बीच में ही आई थी। द प्लेस ऑफ इल्यूजन बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ये आपको याद रखना है। हरका और बावली किसके उदाहरण हैं? ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक दोस्तों राइट आंसर रहेगा। देखिए उगादि जो है ये ब्रह्मांड के निर्माण के पहले दिन को चिन्हित करता है, तो याद रखना। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो CaCO3 राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछा गया था, तो शुक्र ग्रह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो ये भी जरूर पढ़ के जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के मिलाकर के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर हुआ था। आगरा का किला किसने बनवाया था दोस्तों? मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। संघ सूची में क्या आता है? तो संघ सूची में दोस्तों राष्ट्रीय हित के 100 विषय शामिल है। इस सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि इस सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के पूछे गए पूरे दिन में सारे क्वेश्चंस। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे 5000 क्वेश्चन आंसर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है दोस्तों। अगर आप लोग इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। 150 रुपीज़ की ये PDF है, आप इसका पेमेंट करके पढ़िए। 150 रुपीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप एक दिन कुछ बाहर का ना खाएं या कुछ भी ऐसा खर्च ना करें जो अननेसेसरी होता है, क्योंकि 1-2 दिन में ऐसा हम कोई ना कोई खर्चा जरूर करते हैं जिसको हम ना करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत कम पैसे हैं दोस्तों। अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, मतलब सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आपको GK का पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको ज़रूर कवर करना होगा। और ये मात्र 150 रुपीज़ में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना।